नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यांग टेक्नोलॉजी में। दिव्यांग साथियों को समर्पित हमारा एक और वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि दिव्यांग साथियों के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती रेलवे में कहाँ निकली है। जी हाँ, रेलवे में। यहाँ पर हम लाए हैं डीजल रेलवे इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, जो कि पटियाला में है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ पोस्ट निकली है अप्रेंटिसशिप की, तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जिसका ऑनलाइन फॉर्म 9/3/2021 मतलब 9 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 31/3/2021 तक चलेगा। यानी कि ये काफ़ी समय है आपके पास फॉर्म भरने का। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी क्या क्या डिटेल है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है हमारे विकलांग भाइयों को। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर पोस्ट किस प्रकार से बांटी गई है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो इलेक्शन के लिए पोस्ट है बांटी गई है। पीडब्ल्यूडी के लिए 2, इलेक्शन के लिए 2 पोस्ट है। मैकेनिकल डीजल के लिए 1 पोस्ट और मैकेनिस्ट के लिए 1 पोस्ट, फिटर के लिए 1 और वेल्डर के लिए 1 है। और टोटल मिला के 6 पोस्ट यहाँ पर विकलांग भाइयों के लिए निकली है। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो रिज़र्वेशन है वो 3% हैंडीकैप के लिए रिज़र्वेशन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर किस कैटेगरी में किस किस प्रकार की आपकी विकलांगता हो सकती है, मतलब आपके लिए अलाउ करते हैं। जैसे अब विकलांग साथियों हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी जो अप्रेंटिसशिप के लिए निकली है उसमें ट्रेड्स के अनुसार क्या क्या विकलांगता हमारी चल सकती है। जैसे फिटर के लिए लोअर लिम्ब मतलब कोई नीचे वाला अंग अगर प्रभावित है तो भी वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद ए पर्सन, अब वेल्डर के लिए देखेंगे तो ए पर्सन विदाउट लेग, है ना, इसका कोई लेग ना हो, पैर ना हो, विथ 3 फिंगर ऑफ 1 हैंड, अगर एक हाथ में 3 फिंगर भी ना हो तो भी इसके लिए वो मतलब एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकता है। पार्शियली लोअर लिम्ब अगर स्टूडेंट कैन बी रिकमेंडेड, अगर पार्शियली कोई उसका नीचे वाला अंग खराब है तो भी वो आराम से इसमें फॉर्म भर सकता है कौन इलेक्शन में। इसी प्रकार मशीनिस्ट में ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन बी ज्वाइन, अगर उसकी मतलब एक जो छोटी फिंगर होती है हाथों की वो अगर डैमेज है तो भी आप इसी के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद मैकेनिकल डीजल, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी अपर लिम्ब पार्शियली डैमेज, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर आपकी डैमेज है तो भी आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लोअर फिंगर यहाँ पर फिर दिया है 1 हैंड ओनली 1 साइड कैन बी डैमेज है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि मैक्सिमम डिसेबिलिटी वीएच के लिए क्या होगी। पहले अपन ने ओएच के लिए देखा था, वीएच के लिए, तो वीएच के लिए देखेंगे तो विजुअली हैंडीकैप में एक लो विज़न होता है और एक ब्लाइंड होता है। तो यहाँ पर ये फिटर, इलेक्शन, मशीनिस्ट और मैकेनिक डीजल सभी के लिए जो वीएच कैंडिडेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है विज़न 6/82 6/82 vision less than 6/18 to 6/60 with the best correction in the better eye, मतलब जो अपना विज़न है इसके बीच में होना चाहिए 6/18 से 6/60 के बीच में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिड्यूस फील्ड लेस, और जो फील्ड है मतलब विज़न फील्ड है वो 50 डिग्री के अंडर में होना चाहिए। अब आगे है देखते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी दी गई है। आगे है मैक्सिमम, अब कुछ ट्रेड डिसेबिलिटी एच हेयरिंग हैंडीकैप के लिए क्या क्या है। हेयरिंग हैंडीकैप के लिए देखेंगे तो यहाँ पर डीफ, डम
और डीप एंड डम दोनों प्रकार के चल सकते हैं। क्या कौन कौन से? फिटर में, वेल्डर में, इलेक्ट्रिशियन में, मशीनिस्ट और मैकेनिक डीजल में। अब देखेंगे कि आगे क्या क्या इसमें कहा गया है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखेंगे, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है आपके पास। शैक्षणिक योग्यता में सभी में 10th पास तो सभी में ज़रूरी है। 10th पास देख लीजिए, सभी में 10th पास, 10th पास, 10th पास। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के लिए 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। इसमें से गणित और किस विषय में? विज्ञान और गणित में जो आपको 50% मार्क्स तो होना चाहिए। और इसमें आपके पास इलेक्ट्रिशियन की जो है ITI होना चाहिए। इसके बाद मैकेनिक डीजल में 10वीं पास 50% से, मैकेनिक में ITI होना चाहिए, है ना, ITI का डिप्लोमा। इसके बाद मशीनिस्ट में देखेंगे 10वीं पास 50%, गणित और विज्ञान में इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद कि मशीनिस्ट हो, इसमें ITI होना चाहिए। फिटर में भी 50% आपके पास विज्ञान और गणित में जो है मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद ये फिटर कि में आपके पास ITI होना चाहिए। वेल्डर इसमें कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, गैस वेल्डर में। और इसमें केवल ITI जो 10वीं से गैस वेल्डिंग की ITI की है वो इसमें आपकी एलिजिबल हो जाएगी। आयु सीमा यहाँ की एज, आपकी जो एज है वो 31/3/2021 से ली जाएगी, है ना। यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए 15 से 24 है। केवल यहाँ पर गैस एवं वेल्डिंग मतलब जो 8वीं पास है उसके लिए जो है 31/3/2021 से 15 से 22 वर्ष अगर है आपकी एज तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। आगे देखते हैं कि आयु छूट किस प्रकार से दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट में कोई दिव्यांग साथी हमारा SC का है तो उसके लिए ST/SC के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष इसमें दी जाएगी। इसके बाद प्रोसेसिंग, इसमें किसी प्रकार की फ़ीस नहीं लगेगी। हमारे विकलांग महिलाओं के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, उपेक्षित है शुल्क, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या। सबसे पहले आपको NCVT या SCVT से आपकी ITI यहाँ पर होना चाहिए, दोनों आपकी ITI चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसके बाद आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल होना चाहिए। ईमेल के बाद आपके पास फ़ोटो 100 KB के अंदर, साइन होना चाहिए 25 KB के अंदर। बायोडाटा पूरा 10वीं के अनुसार भरना है, मैट्रिक के अनुसार। और अगर CGPA में किसी का मैट्रिक में है तो 9.8 का इंटू करके उसकी परसेंटेज वहाँ पर लिख सकता है। मोबाइल नंबर और अपना पिन कोड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। और सबसे ख़ास बात कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप है उसके अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किस पर? www.apprenticeship.gov.in पे आपको रजिस्टर होना चाहिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करोगे तब भी आपको ये मांगा जाएगा। जिसके बाद और देखेंगे कि यहाँ पर अब इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है www.dmw.indianrailway.gov.in पर आप जाकर यहाँ पर अप्लाई अप्रेंटिसशिप में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा बनाता हूँ, आपका समय खर्च ना करते हुए आप पूरा नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और इसमें आपका 10th और ITI का जो है
एवरेज आप में निकाला जाएगा। मतलब 10th का इधर जोड़ देंगे, ITI का जोड़ के उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, जैसे 70 + 80 आपको डिवाइड बाय 2, 70 और 80 कितने होते हैं आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे 150 होते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा, मतलब आपका 75% नंबर है। इस प्रकार से आपको ये नंबर आपके रहेंगे और अब मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर 1.5 गुना बच्चों को लिया जाएगा। इसके बाद पूरा कंप्लीट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट पर देखते रहना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार का सूचना SMS आदि नहीं भी दिया, अतिरिक्त कोई सूचना नहीं दी जाएगी, है ना। आप ध्यान दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब अगर आप इस अप्रेंटिसशिप को में चयन हो जाते हैं तो आप किस प्रकार का वेतन पाएंगे। अगर आपका अप्रेंटिसशिप का 1 साल का समय है तो आप 7,000 रुपये, है ना। अगर आपका 2 साल का है तो आप 7,700 रुपये, और 3 साल के अप्रेंटिसशिप है तो 8,050 रुपये आप प्रति माह पाएंगे। इसके बाद आपको छुट्टियां मिलेंगी और आपका समय जो है जो एम्प्लॉय का रहेगा उसी प्रकार आपका समय रहेगा, अलग से आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो दिव्यांग साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें फॉर्मेट दिए गए हैं, चाहे वो हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो, PWD सर्टिफिकेट हो, या फिर OBC ST SC वाला फॉर्मेट हो, वो भी इसी में दिया गया है। आप उसको देखकर उसको बनवा सकते हैं, या पहले से हो तो आप आराम से एलिजिबल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।